Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 2 video of factors affecting enzymes activity. In previous video lecture, you have learned the inhibitors and competitive inhibitors. I hope your concept regarding inhibitors and competitive inhibitors with example is clear. Now in this video lecture, you will learn the effects of temperature, pH, substrate concentration and enzymes activation energy in the enzymes activity. So one by one, let I introduce you whatever the role of temperature and pH as well as the substrate concentration and activation energy in the enzymes activity. Here in case of temperature, as temperature increase, air is increase of, there is an increase of enzymes activity. There is an increase of enzymes activity. It means जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ती जाती है एंड रीच अप टू अ पीक. धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी एक मैक्सिमम पीक तक पहुंचती है. उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम बाय नेचर तो प्रोटीन होता है, उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, यानी वो डीनेचर्ड हो जाता है और उसके बाद उसकी एक्टिविटी घटने लगती है. ठीक है ना. एंड अटेन अ पीक. एंजाइम की एक्टिविटी जब पीक पे पहुंचेगी, टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द पीक अमाउंट ऑफ for the peak activity of enzyme, that is known as optimum temperature. That temperature called optimum temperature. Optimum temperature. अब आगे लिख लो कॉपी में, further increase the temperature may decline the enzymes activity. अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, इस पूरे को आप कॉपी में नोट कर लेंगे, अपने लैंग्वेज में लिख डालेंगे. ग्राफ जरूर अगर एग्जाम में आ जाता है तो ग्राफ जरूर बनाएंगे. ठीक है ना. एक ग्राफ यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इधर टेम्परेचर के लिए और ये जो है एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए. एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए अब होगा क्या, शुरुआत में एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी और उसके बाद पहुंच जाएगी एक पीक पे. ठीक है. इस पीक को मैक्सिमम ऐसा टेम्परेचर जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो. ठीक है. कैसे जानेंगे एंजाइम की एक्टिविटी कैसे मैक्सिमम, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. तो ऐसा टेम्परेचर है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हो, मैक्सिमम हो, उसको बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर. लिखेंगे दिस पीक कॉल्ड मैक्सिमम, दिस पीक इन विच, ऐसे लिखेंगे दिस पीक ऑफ temperature in which maximum enzymes activity recorded called optimum temperature. optimum temperature ये एग्जाम में आता है. ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है ना. यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को शो कर रहा है, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी और अधिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ से क्या हो जाएगी, फॉल डाउन हो जाएगी. एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी. यानी कि ये एंजाइम की एक्टिविटी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम, ये सब बढ़ रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी ये सब बढ़ रहा है. ठीक है ना. ये सब शो हो रहा है
कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रहा है। तो एंजाइम की एक्टिविटी जिस पीक पे मैक्सिमम होगी उस टेम्परेचर रेंज को बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और रीजन क्यों पूछता है, रीजन क्या पूछता है, रीजन पूछता है व्हाई डू एंजाइम्स एक्टिविटी गेट डिक्लाइन इवन आफ्टर इंक्रीज ऑफ मच टेम्परेचर। तो लिखेंगे द मच टेम्परेचर में ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड इन बिटवीन द एंजाइम्स सो दैट द एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन तो पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, डीनेचर्ड का मतलब नेचुरल में अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अब नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि वो फ्री हो गया, अब एंजाइम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, अब प्रोडक्ट जो है नहीं बन पाएगा। ठीक है, दिस शुड बी मेंशन इन योर कॉपी एंड राइट इन अकॉर्डिंग टू योर ओन लैंग्वेज। ठीक है ना, आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पीएच। पीएच के लिए भी सेम पैटर्न होगा, इसमें बेल शेप घंटी के जैसा हमको ग्राफ मिल रहा है, बेल शेप ग्राफ, बेल शेप ग्राफ घंटी के जैसा हमको ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना है कॉपी में। पीएच के लिए भी एज द टेम्परेचर की जगह पे कुछ नहीं करना है, एज द टेम्परेचर की जगह पे कुछ नहीं करना है, एज द पीएच इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड अटेन अ पीक दैट pH called optimum pH, that pH called optimum pH further increase the temperature, यानी further increase the, यहाँ पे क्या हो जाएगा pH may decline the enzymes activity, यानी कि सेम वही कंडीशन जो टेम्परेचर के साथ हुआ कि अगर हम यहाँ पे pH के लिए, यानी हम यहाँ पे pH और एंजाइम एक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले तो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद धीरे 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 क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी। ये भी वही कंडीशन है कि एसिड या बेस, ठीक है, एसिड या बेस अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, तो अगर पीएच बढ़ रहा है तो इसका मतलब बेसिक सब्सटेंस उसमें और मिला रहा है, तो धीरे 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 उसके लिए एनवायरमेंट सूटेड नहीं होगा और वो डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, this peak of pH in which maximum enzyme activity recorded called as optimum pH, और optimum pH कितना होता है 4 to 6। एंजाइम्स की एक्टिविटी कब मैक्सिमम होती है 4 to 6 pH रेंज के बीच में, ये आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल टेम्परेचर जैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब ऐसा नहीं तुम भी उसी को मिटा के अपनी कॉपी में नहीं, तुम सेकेंड ग्राफ प्लॉट करोगे अपनी कॉपी में। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर किसी को हो रहा है तो लाइव क्लास से उसके डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन समझा दे रहे हैं, ग्राफ को कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए सिर्फ ग्राफ समझा रहे हैं, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब शुरुआत में सबको पता है कि सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है कुछ होता है, थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। मान लेना कि इतना पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी होता है। अब यहीं से सबसे पहले जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई बीकर है, इसमें पहले से लाइपेज है, तो लाइपेज क्या हो जाएगा एंजाइम, और इसमें और लिपिड डालेंगे, लिपिड का मतलब क्या हो जाएगा सबस्ट्रेट। तो पहले तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे मान लो कि कोई भूखा शेर है, पिंजड़े में है, बहुत दिन से भूखा है, उसमें फ्लैश डालेंगे, मांस डालेंगे, पहले तो खूब खाएगा, दौड़ के इधर खाएगा उधर खाएगा उधर खाएगा, और डालते रहो एंजाइम। मान लो बाघ को, शेर को मान लिया, लायन को मान लिया एंजाइम, और जो तुम खाना डाल रहे हो उसके लिए फ्लैश मांस, वो क्या है सबस्ट्रेट है। तो पहले क्या होगा, 3 दिन से भूखा तो झपट्टा मार के खाएगा, दौड़ के खाएगा, जिधर फेंको उधर खाएगा, थोड़ा बहुत लालच दोगे तो और कूदेगा।
धीरे 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 और डालते जाओ और डालते जाओ और डालते जाओ, पेट भर जाएगा तो क्या होगा, उधर गिरा हुआ कोई मतलब नहीं, किनारे जाकर सोएगा। ऐसे ही होता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ। एंजाइम बीकर में पड़ा हुआ, सिस्टम में पड़ा हुआ, हम ऊपर से सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, तो पहले तो भूखा शेर की तरह से वो उसको भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, उसको भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, सबको फैटी एसिड धीरे 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 थक जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो पहले तो एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर एक्टिविटी डाउन फॉल हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं ये आपका जो लाइन है, ये जो पीक है, इस पे हम मान ले रहे हैं मैक्सिमम एक्टिविटी। ठीक है ना, क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसको आप क्या बोलते हैं, बड़े प्यार से इसको कहा जाता है वी मैक्स, फिजिक्स वाले बोलते हैं। वी मैक्स अगर आ जाए तो इसका मतलब ये घबराना नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और एंजाइम की एक्टिविटी ये ऑप्टिमम होगी, यानी कि सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद धीरे धीरे और सबस्ट्रेट मिलाओगे तो एंजाइम की और सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, उसका हाफ। ठीक है, हाफ वी मैक्स, यानी कि टोटल का, ये जो पॉइंट है, टोटल के वेलोसिटी जो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो वेलोसिटी है उसका हम हाफ कर देना, तो उसको बोलते हैं हाफ वी मैक्स, यानी कि हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आपका है एंजाइम सबस्ट्रेट के केस में। तो इसमें आप लिख लीजिए, कॉपी में बोल रहा हूं, एज वी पुट द मच सबस्ट्रेट इन द सिस्टम, enzymes activity will be greater. Further addition of substrate into the system may decline the overall enzymes activity. ये हो गया आपकी लाइन कंप्लीट, और इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा बाकी चीजों में, ग्राफ इसमें भी बेल शेप बनेगा। ठीक है ना, अब ये पूरा हमारी कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको फ्रेश में समझा रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी को मैं फ्रेश समझा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको फ्रेश समझा रहा हूं। एक्टिवेशन एनर्जी, पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में लिख लीजिए। मिनिमम एनर्जी required to change substrate into products in a system called एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, अब यहां पे दो केस समझेंगे। अब आप लिखिए कॉपी में, फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिवेशन एनर्जी इन एंजाइम्स एक्टिविटी, लिख लीजिए कॉपी में फैक्टर्स, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ताकि आपको चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, फ्रेश हेडिंग पूरा मैं इरेज कर दे रहा हूं, फ्रेश, ताकि एकदम से चीजें क्लियर हो जाए। अब आते हैं हेडिंग, आप लोग डालिए कॉपी में, एंजाइम्स एक्टिविटी ऑन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की एक्टिविटी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे काम करती है हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपने देखा एंजाइम एक्टिविटी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ प्रोडक्ट इनटू सबस्ट्रेट। एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझा रहे हैं आपको
सपोज दैट ये ग्राफ है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पीवी का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, पूरा लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। और ये क्या है? एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, या सीधे बोल सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ केमिकल, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो चाहे लाइट वेट हो, कोई भी, उसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी रहता है, जो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है? पोजीशन ऑफ सबस्ट्रेट, एस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और सपोज दैट ये है प्रोडक्ट, ये मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है? प्रोडक्ट, यानी कि इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक जाना है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट तक जाना है, ठीक है। होगा क्या कि अगर सिस्टम में एंजाइम नहीं है, केस 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूं, केस 1 विदाउट एंजाइम, केस 1 विदाउट एंजाइम, सिस्टम में एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा? ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लंबा खींचेगा और ये हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा। ऐसा नहीं एंजाइम के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचने के बाद, और ये हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज। So we can say that without enzyme, every substrate pass through a highest peak of energy, called ट्रांजिशन स्टेट। जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम ना मिले तो वो हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर जो है प्रोडक्ट बना लेंगे। जैसे आपके पास एक घड़ा है, उसको पटकेंगे, उसका जो पार्ट है वो प्रोडक्ट है, और घड़ा जो है वो एंजाइम है, ठीक है, सबस्ट्रेट है। तो उठा के पटकना, ये क्या, जितना ऊपर उठाएंगे उतना जल्दी पटकेगा, ठीक है ना, उतना जल्दी जो है उतना ज्यादा ब्रेकअप होगा, उतना ज्यादा और टुकड़ा टूटेगा। जैसे चौक है, चौक को आप सबस्ट्रेट वाली इसको पटके, इससे जितने भी बारीक, जितने भी पार्ट, छोटे छोटे पार्ट बनेंगे, वो पार्ट प्रोडक्ट होंगे, यानी जितना हम ऊपर ले जाकर के इसको छोड़ेंगे उतना ज्यादा इसके टुकड़े होंगे। यही काम विदाउट एंजाइम सबस्ट्रेट करना जानता है, लेकिन इसके लिए उसको काफी हाईएस्ट पीक पे जाना पड़ता है, और हाईएस्ट पीक पे जाएगा तो उसके लिए उतनी ही एनर्जी सिस्टम से वो कंज्यूम करेगा। इट मींस दैट ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्ड much energy from the system and create much healing pathway। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा ये जितना हाईएस्ट पीक पे जाएगा उतना ही सिस्टम से क्या होगा, ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये सिस्टम की एनर्जी को उतना ही ज्यादा वो कंज्यूम करेगा। अभी देखो कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिया ये, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
तो यहां पे लिखेंगे कंडीशन ए। ये कंडीशन ए क्या है, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। क्लियर ना, ये ज्यादा एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो ज्यादा है, और ये पाथवे काफी लंबा हो गया, घूम के जा रहा है जैसे। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, द ओवरऑल रिएक्शन गेट स्लो डाउन। लिखेंगे पाथवे एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन जो है स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम में एंजाइम हो तो, अगर सिस्टम में एंजाइम है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम शॉर्ट आउट कर देगा। एंजाइम जो है एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, यानी कि ये तब पाथवे ऐसे हो भी जाएगा, प्रोडक्ट तक वो भी जाएगा, वहीं जाएगा जहां पे वो गया है। लेकिन यहां पे देखेंगे इसके लिए जो एनर्जी है इतनी ही लगा है। ये कंडीशन बी है, ये कंडीशन बी है, यानी कि बी हम क्या कर दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। यानी कि ए और बी में क्या डिफरेंट है, बी में हम देख रहे हैं कम एक्टिवेशन एनर्जी है, शॉर्टर एक्टिवेशन एनर्जी है, और ए में क्या है, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप ये बताइए, यहां पे मैं दो पाथवे क्रिएट कर दे रहा हूं, दो पाथवे क्रिएट कर दे रहा हूं, एक एक्स पाथवे है और एक वाई पाथवे। इस रास्ते से आप प्रोडक्ट तक जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा कि इस रास्ते से आप प्रोडक्ट के थ्रू, एक्स के रास्ते से आप प्रोडक्ट तक जाएंगे तो ज्यादा आपको टाइम लगेगा कि वाई रास्ते से जाएंगे। एब्सोल्युटली आप अगर एक्स के रास्ते से ये वाला अगर इस रास्ते से जा रहा है प्रोडक्ट तक, तो आपको एनर्जी भी लगेगी क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये रास्ता भी काफी लंबा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये रास्ता छोटा भी है और आपको एनर्जी भी नहीं लग रहा है। यही काम एंजाइम करता है। तो एंजाइम ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को सिस्टम से घटा देता है। अब एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी सिस्टम से कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये आ रहा है कि हाउ डू एंजाइम इफेक्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, तो लिखेंगे एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट सो दैट द सबस्ट्रेट इजीली एंड रैपिडली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये केस सेकंड में आप विथ एंजाइम के थ्रू लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड में क्या लिखेंगे, विथ एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी गेट शॉर्टर so that the rate of substrate to product formation will be greater। तो ये आपको कॉपी में हो जाना चाहिए। और इसमें आप ये भी लिखेंगे the enzymes reduce the activation energy so the pathway of rate of reaction will be faster to compare than the shorter to compare than the enzyme to compare than the system without enzyme। So this pathway, the pathway number Y is very shorter to compare than the pathway number X। That's why the enzyme is necessary for every kinds of chemical reaction in which the substrate convert into product। So the case first over the board is available, but for the case second you need to mention in your copy। For the case second लिखेंगे in presence of enzyme the substrate do not occupy the transition state, it will immediately convert into product because enzyme reduce the overall activation energy in a system। ये आप कॉपी में लिख लीजिए और ये आपका पूरा क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। आई होप ये पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कंडीशन ए, कंडीशन बी, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये सब सारी चीज हो गया। ये क्या लिखेंगे, ये सी लिखेंगे और ये डी लिखेंगे। सी को क्या लिखेंगे, द पाथवे ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एंजाइम, और डी लिखेंगे पाथवे ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ एंजाइम। वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा से इसको सुन लेंगे, लिख लेंगे। लेसन पूरी तरह से यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बिफोर ओपनिंग ऑफ स्कूल खत्म। अब नेक्स्ट जब स्कूल ओपन होगा तो सीधे बचे हुए हमारा जो लेसन है, यानी कि सेकेंड लास्ट यूनिट के जो लेसन बचे हुए, यानी कि
यूनिट 4 के जो लेसन बचे हुए हैं, चैप्टर 12, 13, 14 जो भी बचा हुआ उसको मैं शॉर्ट आउट करवाऊंगा, उसको मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।